उस एक्सीडेंट में कौन और कितने लोग मारे गए, ये राज अभी तक मैंने अपने दिल में राज ही रखा है। तोल मोल के बोलूं तो उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तोल मोल के बोलूं तो इस हाथ से लिया है तुमने, तो उस हाथ से देना भी पड़ेगा। डोंट फील बैड। डैडी का ये हुक्म का इक्का तो बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। अगर ये फटा तो डैडी एक्सीलेंट। अरे जवाब नहीं आपका। आपके इस हुक्म के इक्के से मैं एक तो क्या अरे कितनी सारी बाजियां जीत जाऊंगी जिन्हें मैं गिन तक नहीं सकती। का पर फिलहाल मुंह बंद रखने में ही समझदारी है। डैडी आपने जो गड़ा मुर्दा उखेड़ा है, इसके भूत से तो ये वृंदा मासी बच ही नहीं सकती। वृंदा मासी, यू डोंट फील बैड हाँ? कि हमने तुम्हें हराने की कितनी कोशिश की, पर तुम नहीं हारी। अब देखो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम चारों खाने चित। क्या? अरे मंजी, तुम अब तक जाग रहे हो? वो मासी जी नींद नहीं आ रही ना? आपको भी नींद नहीं आ रही? अरे ये तो 31st का एल्बम है ना? हाँ, जब कोई अपना सामने ना हो तो अकेलापन काटने को दौड़ता है। कोशिश कर रही थी कि कुछ बीते हुए पलों को दोबारा जी लूं। नए साल की पार्टी में हम सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये देखो, तुम सब कितने प्यारे लग रहे हो। निशा की फोटो इस एल्बम में? नहीं मासी जी, निशा इस लायक नहीं है। मंजी, फोटोग्राफ्स फाड़कर तुम निशा को उसके बुरे इरादों से रोक पाओगी? घायल शेरनी और भी खतरनाक हो जाती है, और हम दोनों तो शेरनी के ऑफिस में जाकर उसे धमका कर आए हैं। 5 करोड़ का सवाल है मंजीत, मुझे यकीन है वो हमला किए बिना छुप नहीं बैठेगी। गॉड नोज़ अब वो क्या करेगी। सच कहूं, मुझे तो अब उससे डर भी लगने लगा है। जिस इंसान को किसी बात का डर नहीं, उस इंसान से बचकर रहने में ही अक्लमंदी है। निशा तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने के लिए जरूर दिल मिला रही होगी, और उसके पास पैसों का जोर है, इसलिए तुम पर हमला करने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल भी करेगी। देखना बस ये है कि निशा हमला कब और कैसे करती है। नहीं, निशा को कोई नहीं हरा सकता। सुना तुमने वृंदा देसाई? निशा मर जाएगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। मर जाएगी निशा, मर जाएगी। निशा क्यों मरेगी? हाँ? निशा क्यों मरेगी? निशा तो जीतेगी,
मरेंगे निशा के दुश्मन। निशा को हराने वाले। अब उल्टी गिनती शुरू करो वृंदा देसाई, क्योंकि तुम मौत के बहुत करीब हो। जानकी बेटी से बढ़कर है मेरे लिए। उसकी जिंदगी उसका मंदिर जैसा घर बिखरने नहीं दूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ जो भी खेल खेलेगा उसे ऐसा नाच नचाऊंगी कि खिलाड़ी बनने के सपने तक छोड़ देगा ऐसा इंसान। आज नहीं निशा, ध्यान रहे ओवर कॉन्फिडेंस में मुंह की ना खानी पड़े, जैसा कि अभी अभी हो। मैं एक बात में कहूँगी कि समीर और निशा के फोटोज मैंने ही अखबार में छुपाए। और अगर मंजीत ने ये सब कहा तभी साबित हो जाएगा कि तुम्हारे और समीर के बीच नाजायज संबंध। अभी सारी बातें सुनने के बाद स्वाभाविक है कि मिस्टर जालान अपना रिश्ता तुमसे तोड़ देगा। वो कहानी थी ना जिसमें शैतान की जान तोते में होती है, इस कहानी में वृंदा मौसी का तोता है ये जानकी। अगर वृंदा देसाई को खत्म करना है तो जानकी को समीर, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सारे कांटे दूर कर दूंगी मैं मेरे रास्ते से जो तुम तक पहुंचता। अरे निशा, तुम कब आई बेटा? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अब फुर्सत मिली तुम्हें इस माँ से मिलने की? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रही हूँ माँ। करोड़ों की कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर था, लेकिन जब माँ का ऑर्डर हो तो ये बेटी कैसे टाल सकती है। मुझे तो आना ही था। आओ। एक कप चाय मेरी इस बेटी के लिए भी बनाना जानकी। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ मेनका, कितने दिनों बाद आज फोन किया? एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ, अरे हाँ बाबा, वहां नेटवर्क प्रॉब्लम था ना।
आऊंगी आऊंगी। ओके। मिसेस निशा चालान, इस घर की बहू के हक तो आप छीन नहीं पाई। अब फर्श पर हाथ आजमाने का इरादा है। चलो ना बेटा, आओ आओ, चलो आ चलो। लीजिए निशा जी। इन सब पर तो जहर का असर हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो जहर या तो मेरी चाय में है या फिर वृंदा देसाई की। अरे निशा, कुछ लो ना बेटा। हाँ, ये वृंदा को भी कोई असर नहीं हो रहा। ओह गॉड, मेरा खेल कहीं उल्टा तो नहीं हो गया? जहर वाली चाय मेरे हाथों में है। निशा, तुमने चाय नहीं पी अभी तक? एक्चुअली चाय बहुत गर्म है। हाय, तू क्या कोल्ड ड्रिंक बना के पियोगी? निशा, चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी बेटा। एक यही तो चीज है जो वो अच्छी बनाती है, बाकी सब तो खैर जाने दो। तुम पी लो वरना बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगी। मैं ये चाय नहीं पी सकती। क्यों बेटा, क्यों नहीं पी सकती हो? क्या हुआ? क्योंकि चाय में जहर है। ये क्या कह रही हो तुम? कहां से आएगा जहर चाय में? मैं सच कह रही हूँ, चाय में जहर है। जानकी ने इसमें जहर मिलाया है।
मैंने खुद जानकी को इस कप में जहर मिलाते हुए देखा है और उसने जानबूझकर मुझे वही वाला कप दिया है। निशा, क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? अरे जानकी पे इतना घिनौना और नीच इल्जाम लगा कैसे सकती हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें निशा। जानकी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्सक्यूज मी, जब जान का खतरा होता है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। और वैसे भी जानकी तो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं जानती हूँ कि जानकी मुझे मारना चाहती है। बस बहुत बोल चुकी तुम। अब मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द मैं नहीं सुनूंगी। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो निकलो इस घर से अब भी इसी वक्त। जाना तो मुझे है, लेकिन सबके सामने सच साबित करने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इनोसेंट है और मैं झूठ बोल रही हूं, तो कहिए इससे कि ये सबके सामने अभी इसी वक्त ये जहर वाली चाय पी के दिखाए। क्या हुआ? आप इतनी खामोश क्यों खड़ी हैं? आपको तो पूरा भरोसा है ना अपनी बेटी पर? तो कहिए ना जानकी से कि ये जहर वाली चाय पी के दिखाए। पियो जानकी। क्या हुआ? तुम तो मुझे झूठा साबित करना चाहती हो। पियो जानकी। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती निशा। नहीं जानकी, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है समीर। निशा के इस झूठ को साबित करने की जरूरत है। एक मिनट। जानकी ये चाय नहीं पिएगी। सच कहा तुम। मुझे जानकी पर पूरा भरोसा है। ये परीक्षा जानकी की नहीं, मेरी है। आज ये चाय पीकर मैं साबित करना चाहती हूँ कि जानकी सच है और निशा जालान झूठ।